आलसी गधा। एक समय की बात है, एक शहर में एक नमक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास एक गधा भी था। वह व्यापारी गधे के पीठ पर नमक की बोरियां लादकर दूसरे शहर भेजा करता था। दूसरे शहर जाते वक्त रास्ते में गधे को एक नदी से गुजरना पड़ता था। एक दिन की बात है, रोज की तरह नमक की बोरियों से लदा हुआ गधा नदी पार कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे गधा खुद को संभाल नहीं पाता है और पानी में गिर पड़ता है, जिससे उसके पीठ पर लदा सारा नमक बह जाता है। जब गधा खुद को संभालते हुए उठता है तो वह क्या देखता है कि उसकी पीठ का बोझ गायब सा हो गया है। इससे वह बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद जब भी नमक व्यापारी नमक की बोरियों को गधे के पीठ पर लाद कर गधे को दूसरे शहर भेजता तो वह नदी के बीच में पहुंचकर बैठ जाया करता, जिससे उसके पीठ का बोझ कम हो जाता। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन नमक व्यापारी के ग्राहकों ने उससे शिकायत की कि सेठ जी, तुम नमक की खाली बोरी क्यों भेज रहे हो? नमक क्यों नहीं भेजते? यह सुनकर व्यापारी हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं गधा कोई चालाकी तो नहीं कर रहा। फिर क्या था, अगले दिन रोज की तरह वह गधे को फिर से नमक की बोरी के साथ भेजता है, लेकिन खुद भी चुपके से उसके पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद जब गधा नदी पार कर रहा होता है तो तभी नमक व्यापारी देखता है कि गधा नदी में बैठ जाता है। ये देखकर नमक व्यापारी को सारी कहानी समझ में आ जाती है। फिर वह गधे को सबक सिखाने की सोचता है और अगले ही दिन वह नमक की बोरी में नमक के बजाय रुई भर देता है। रोज की तरह इस बार भी गधा नदी के बीच में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जब वह उठता है तो उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं। पानी सोखने से रुई बहुत भारी हो गई थी। गधे को अपनी गलती का एहसास होता है और दोबारा कभी होशियारी न दिखाने का फैसला करता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इसका नतीजा बुरा होता है।